हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच बीटा कीटो एसिड सोन विल नॉट अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है किस पर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जो है बच्चों, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 के रिमूव करने के बाद जो एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है, CO2 हटाना है और एनायन बना देना है। यहाँ पर हमने एनायन बना लिया। जैसा कि आप देख रहे हो ये एनायन जो है इसके साथ रेजोनेंस करेगा। इसमें बच्चों CO2 हटाओगे आप, यहाँ पर एनायन बनाओगे। अब लग तो रहा है कि नेगेटिव सिग्मा पाई एक कंजुगेशन सिस्टम में रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन आपने ब्रेड्स रूल पढ़ रखा है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि जब आप यहाँ पर रेजोनेंस करोगे बच्चों तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग जो है पाई बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड वाले कार्बन पर नहीं बनना चाहिए। अगर बनता है तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से जब आप CO2 हटाओगे एनायन बनाओगे तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पर बच्चों CO2 हटाओगे एनायन जो बनाओगे रेजोनेंस होगा। यानी कि A, C और D में तीनों में जो इंटरमीडिएट के रूप में जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबल है, जबकि B वाले में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ACD के रिस्पेक्ट में जो B में डी कार्बोक्सिलेशन का रेट होगा वो सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन में यही बोलता है कि विच बीटा कीटो एसिड सोन विल नॉट अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन, या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही कम रेट से होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें 3 कंपाउंड दिया हुआ है और तीनों कंपाउंड का नाम आपसे पूछ लिया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। साइक्लिक एस्टर जो होते हैं बच्चों, साइक्लिक एस्टर का नाम होता है लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टोन बोलते हैं। ये आप लिख लीजिएगा आप नोटबुक में। और साइक्लिक एमाइड जो होते हैं बच्चों उसको लैक्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैक्टम बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ से लैक्टोन ढूंढ लेना है हमें। तो लैक्टोन देखिए इन दोनों में दिख रहा है। फिर उसके बाद लैक्टम, तो लैक्टम बच्चों यहाँ पर है और यहाँ पर, अच्छा लैक्टोन यहाँ पर भी दे रखा है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग देखिए 2 करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है ना, लैक्टोन और लैक्टम। तो लैक्टम के अकॉर्डिंग जो है A और D और लैक्टोन के अकॉर्डिंग 3। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब उसके बाद बच्चों ये क्या है, इमाइड है ना। देखिए एमाइड में बच्चों जैसे नाइट्रोजन एक C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ होता है तो उसको एमाइड बोलते हैं। और फिर नाइट्रोजन जब 2 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, इमाइड बोलते हैं। जैसे कि आपने थैलीमाइड का स्ट्रक्चर देखा होगा। थैलीमाइड में नाइट्रोजन जो है 2 C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए जब नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और 1 माइनस चार्ज आए बच्चों तो ऐसी स्थिति में इसको एमाइड बोलते हैं, जैसे सोडियम एमाइड। फिर नाइट्रोजन NH के रूप में और इस पर -2 चार्ज आए, है ना, तो ऐसी स्थिति में इसको इमाइड बोला जाता है। ये सब आप जानते होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहला है इमाइड, दूसरा है लैक्टम और तीसरा है लैक्टोन।
तो इमाइड के हिसाब से बच्चों तो ये ऑप्शन नंबर ए जो सही होने के चांसेस थे वो भी गलत हो गए, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये इमाइड है, ये लैक्टम है, ये लैक्टोन है।